कसका है बच्चा पार्टी। आई थिंक आप सारे हैप्पी हो गए होंगे बिकॉज आपके कैप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। अगर आपको नहीं पता है कैप राउंड के बारे में तो मैं आपको बता दूं कैप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त से आपके। तो डेफिनेटली ये गुड न्यूज आप लोगों के लिए, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उससे पहले हमारे महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस पे बहुत जल्दी होने वाला है 10,000 सब्सक्राइबर। जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि क्या हो जाए, हम 10,000 पे पहुंच जाए। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पे आपको दिख रहा है कैप पे आप क्लिक करेंगे 2024-25 जैसे कि मैंने क्लिक कर रखा है, तो आपको यहां पे इस तरीके के न्यू नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं। तो आप जाके देखो बीएससी नर्सिंग पे भी कुछ न्यू नोटिफिकेशन हमको दिख रहा है। इस पे करेंगे हम क्लिक, तो क्लिक करने पे हमको ले आएगा ये कैप राउंड की 2024 की बीएससी नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पे हम आ चुके हैं। फिर यहां पे आपको रजिस्टर्ड करना है। कैसे रजिस्टर्ड करना है इस पे स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब अगर बात करें कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर नोटिस में, तो नोटिस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये कुछ स्केड्यूल ओपन हो जाता है कैप राउंड फर्स्ट को लेके। इसमें कुछ 3 इंस्ट्रक्शन भी है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। एक सेपरेट वीडियो में अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा विद इन 1.5 आवर का। मैं छोटे छोटे सेगमेंट में आपको सिर्फ एक निचोड़ निकाल के दूंगा कि आपको कैप राउंड के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी टाइम के साथ साथ। यानी कि एक सेपरेट वीडियो में इंपॉर्टेंट ब्रोशर के बारे में बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चॉइस फिलिंग आपको ऑर्डर रखना चाहिए, और एक वीडियो में मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन डील कर ही रहा हूं। तो आप देखिए बीएससी नर्सिंग के बारे में नोटिस नंबर 10 जो है वो 1 अगस्त को ही आपका आया है। यहां पे अगर बात की जाए तो आप देखिए आपका सबसे पहले है इंफॉर्मेशन ब्रोशर का पब्लिश होना। यानी 2024 के अंदर जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर पब्लिश हुआ है 2023 से कितना अलग है इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का, यानी 10 अगस्त रात 12 बजे तक आप जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब अगर बात करें पेमेंट को लेकर, तो पेमेंट इसका नॉन रिफंडेबल है, आप पेमेंट कर सकते हैं 1 से 11 तारीख तक। उसके बाद में आगे उसमें कितने क्या डॉक्यूमेंट जो हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में एक चीज खास ध्यान रखनी है, सारे के सारे ओरिजिनल कलर्ड डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड करना है। दोनों बातों पे खास तौर से ध्यान रखिएगा, कलर्ड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये आपके पेमेंट करने के बाद अपलोड करने हैं। फिर आपकी 12 तारीख को लिस्ट पब्लिश की जाएगी मैरिट लिस्ट, जिनमें उन बच्चों के नाम होंगे जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल रहे हैं, या फिर जो ऐसे बच्चे जिनको गवर्नमेंट मिला है, ऐसे बच्चे जिनको प्राइवेट में, जो भी उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने फिल किया है वो सब उनको मिल रहे हैं। अब आप चाहे तो उसे अलॉट करवा सकते हैं, आप चाहे तो उसे फिर आगे कैप सेकंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो आपके पास में इंस्ट्रक्शन 3 लिस्ट में आ रही है। 3 में नंबर 1 पे हमारे पास में कैंडिडेट शुड रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड एसेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर द रजिस्ट्रेशन। यानी आपको ब्रोशर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अपने रजिस्ट्रेशन को करें उससे पहले। नंबर 2 पे बात करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दी तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि ईमेल वाले भैया ने कर दिया, उन्होंने कर दिया, गलती से हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यानी चेंज नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन। आपकी जो भी वेरिफिकेशन की डेट होगी उससे पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एक कौन से डॉक्यूमेंट में जाके बात अटक जाती है, मैक्सिमम बच्चे जो मुझे आज कॉल कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग से, वो बच्चे इस बात को लेकर बात करेंगे सर हमारा वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्लास 10 का, क्लास 12 का जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो अगर वेरिफिकेशन डेट से बाद का है तो क्या हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी बाबू। ठीक है, तो ध्यान रखना कैंडिडेट जो है वो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन डेट से पहले अपलोड करें, ना कि बाद में। ऐसा नहीं कि वो हमने बनाया नहीं और इस डॉक्यूमेंट को लेके जाके हम क्या कर रहे हैं वहां पे दे रहे हैं कि नहीं हाँ अपलोड तो किया नहीं बट वेरिफिकेशन के टाइम पे हम दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है पर्सनल बेसिस पे। अब मैं आपको बताऊं कि क्या आपके कट ऑफ रहने वाली है, क्या सारी चीजें। तो 97.5 परसेंटाइल से अगर आपका स्कोर है ऊपर तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो। अगर वही मैं बात करूं कि आपका स्कोर जो है वो 88 के आसपास है, 92 से लेके 88 के आसपास है, तो फिर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, और जो बच्चा 66 तक लेके आ रहा है उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर आप यहां नहीं आ रहे, बहुत सारे आप में ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इस बार मैंने 12 दिया था, मैंने 92% आए, अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट डालूं तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरे को एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए, मैं अपने आई बाबा के सपनों पे खरा उतर सकता हूं, मैं उनके करीब 6 से 8 लाख रुपए बचा सकता हूं। सिर्फ कुछ चंद दिनों की बात है, आपको 8 से 9 महीने की मेहनत करनी है और सीटी का पेपर सच में बहुत आसान आता है। मैं आपको बताता हूं, देखो जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन क्रैक किया है, जय अकेडमी ने इस बार उन बच्चों को पढ़ाया, और आप देखो ये वो बच्चे हैं, ये एम्स के बच्चे हैं जो एम्स पैरामेडिक में एम्स के अंदर गए हैं। ये वो बच्चे हैं बेटा जिन्होंने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम महाराष्ट्र सिटी में देखो स्कोर किया है। और सब इतने ही नहीं, करीब करीब ऐसे 157 प्लस बच्चे हैं जो अल्टीमेट स्कोर कर रहे हैं। और इस बार मेरा सपना यह है कि मेरे बच्चे सिर्फ सेलेक्ट नहीं हो, वो रैंक लेके आए।
आप मुझसे पर्सनली गाइड कर सकते हैं यहाँ पे 8619850532 नंबर पे मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई बच्चा मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो 9352188704 पे मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं खुद आपसे यहाँ पे बात करूंगा। मेन चीज क्या है कि आपको एक प्रॉपर गाइडर, आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिल जाएगा तो आप अपने रास्ते पे, अपने गोल पे खुद चले जाओगे। क्लास 12th में आने के बाद में और हम जब कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो बहुत डिफरेंस आ जाता है और वहां पे हमको एक सही दिशा, सही मार्गदर्शक की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि आपको सही दिशा मिल जाए। अगर सही दिशा मिल जाएगी तो आप अपने सही गोल पे भी पहुंच जाओगे और उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम जो है आपके लिए खड़ी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र सीटी का 2025 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका संघर्ष 2.0 बैच चल रहा है। जैसे इस बार बच्चों ने सिलेक्शन दिया, इस बैच से 2025 में आप मार्क कर लीजिए मेरे वर्ड्स को, रैंक लेके आएंगे बच्चे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बुक को परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं और साथ ही साथ में महाराष्ट्र 2.0 बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस, डीपीपीज, आपके टेस्ट सीरीज, आपके क्रैश कोर्सेज, इस तरीके से तैयारी करवाई जा रही है ना आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि हम नीट लेवल पे जा रहे हैं, एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड जा रहे हैं। तो और उस तरीके से तैयारी होगी कि इस बार आप रैंक लेके आओ, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपका इसी एग्जामिनेशन से आएगा। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, आपका एडिशनल सब्जेक्ट, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, आपका इंग्लिश, सब कुछ इस संघर्ष 2.0 बैच के अंदर। अब आप में से भी ऐसे बच्चे हैं जो महाराष्ट्र हैं लेकिन वो एम्स के लिए भी फाइट करना चाह रहे हैं, एम्स के लिए भी तैयारी करने जा रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? तो जो बच्चा एम्स के लिए तैयारी करने जा रहा है वो इस उम्मीद 3.0 बैच को परचेस कर सकता है। इस बैच को, अब सर हम उम्मीद को परचेस करें या महाराष्ट्र को परचेस करें, आप एक बैच को परचेस करें, दोनों बैचेस की तैयारी आपकी हो जाएगी। मेन चीज क्या होता है कि आप खुद कहां डेडिकेटेड हैं ये सोचो। अगर आप महाराष्ट्र में जा सकते हो, आपको लगता है कि नहीं यार मेरी फैमिली मुझे बाहर नहीं भेजेगी, तो आप महाराष्ट्र का बैच लीजिए, बहुत अल्टीमेट है और दोनों चीजों की तैयारी होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, आपको बैच सफल करने की नीड ही नहीं होगी। मेन चीज क्या, आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, वो दोनों बैचेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और अगर आप आज इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। और होपफुली बाकी जितनी भी गाइडेंस आपको चाहिए, चाहे काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे आपको कोई भी किसी भी टाइप की गाइडेंस आपको चाहिए, आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जैसा कि मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे 8619850532 एंड 9352188704, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम को आपका भाई रिजॉल्व कर पाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।